कुछ आवाज हुई ना? हाँ लगा तो मुझे भी, पर बहन धीरे चीख, मुझे लग रहा है तेरी चीख से ना खिड़की का शीशा चटक रहा है। बारिश तो हो नहीं रही है, ओले कहाँ से पड़ रहे हैं? देखते हैं। क्या कर रहे हो? मैं ऊपर आ रहा हूँ दवाई लेके। हाय ये प्यार, वाह। किसी ने देख लिया ना तो प्यार मार में और वाह आ में बदल जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? बहुत बड़ा। नहीं प्लीज 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 जाओ यहाँ से। यहाँ ऊपर कैसे आओगे? चल चल जल्दी। ठीक से खड़ी करो भाई, सीढ़ी तो खड़ी हो जाएगी। अगर वो ओ भाई और वो सफारी छूट जाके ना तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। समीर ने उस दिन मेरी बालकनी में चढ़कर सिर्फ मेरे जुकाम का इलाज नहीं किया था, मेरी और अपनी लवेरिया वाली बीमारी का भी इलाज किया था। उस रात मानो स्कूल में किया गया रोमियो जूलियट के प्ले का एक सीन चल रहा था मेरी आंखों के सामने। रोमियो तो वही था, लेकिन स्कूल से कॉलेज तक आते आते मैं सिपाही से जूलियट बन चुकी थी। वैसे एक चेंज और भी था प्ले में। रोमियो ने जूलियट को फूल दिया था, पर यहाँ मेरे रोमियो ने मेरे हाथों में दवाई थमा दी। सॉरी यार, आंख में मच्छर गिर गया, वो निकाल रहा था। मैं अंदर जाके खड़ी होती हूँ, अगर कोई भी खतरा हुआ ना तो मैं जोर से खांसूंगी, ठीक है? जाओ ना प्लीज। दिन में 3 बार। मतलब तुम दिन में 3 बार ऐसे ऊपर चढ़ के आओगी सीढ़ी से? ये दवाई दिन में 3 बार। देख रहा पाऊंगा क्या कह रहा था? दवाई दूंगा और आ जाऊंगा। पता नहीं क्या कथा पुराण लेके बैठ गया ऊपर। भाई कोई राह चलता आ गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो हाँ भूल देंगे। बिजली विभाग से हैं, बत्ती ठीक कर रहे हैं। रात में पहरा देने वाले चौकीदार अपना काम करते हुए अक्सर जागते रहने के लिए चिल्लाते हैं, जागते रहो। लेकिन मेरे और नैना के पहरेदार बेचारे इतने बदनसीब थे जो खुद की नींद भगाने की कोशिश करते हुए बस
मन ही मन चिल्ला रहे थे, सब सोते रहो। दोस्ती और प्यार का रिश्ता होता ही ऐसा है। प्यार में नींद किसी की उड़ती है और उस प्यार का बोझ उठाने में बेचारे दोस्तों की नींद उड़ा दी जाती है। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। मुन्ना पंडित क्या पकड़। क्या हुआ प्रीति के पापा? वहां से कुछ आवाज आ रही है। भगवान झूठ न बोले, कहीं कोई चोर तो। मैं देखता हूँ। हाँ लेकिन ध्यान से जाइएगा। समीर क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? जाओ ना यहाँ से प्लीज। जब चाचा जी हैं राजी, तभी तो मैं ले रहा हूँ अपनी जान की बाजी। चाचा जी को पता चला ना कि तुम ऐसे चढ़ के आए हो तो वही चाचा जी तुम्हारी जान ले लेंगे। गया। समीर प्लीज जाओ, चाचा जी उठ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुन्ना पंडित सीढ़ी हटाओ, सीढ़ी हटाओ। पापा पता है भगवान जी, बस इस बार बचा लीजिए, अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी प्लीज। लगता है चाचा जी चले गए। तुम भी तो जाओ। ये कहाँ गए? पता नहीं। मुन्ना पंडित जल्दी सीढ़ी लगाओ। जाओ यहाँ से। दवाई टाइम पे। प्रियांक, ये सब क्या है कार्तिक? हमारी तीसरी आंख। तीसरी आंख? हर रील में 36 फोटो हैं, पांचों की मिला के 180। नवरात्रि फंक्शन तो कैंसिल हो गया, अब किसकी फोटोज खींचनी है? हाँ, नैना की। नैना की? कार्तिक
पोस्टर्स छपवाने हैं क्या सॉरी नैना के? ऐसी नौबत ही नहीं आएगी स्वाति, क्योंकि प्रिंसिपल मैम किसी भी कीमत पे नैना को नवरात्रि फंक्शन की परमिशन तो नहीं देंगी। और ऐसे नैना और समीर के चैलेंज की हो जाएगी टाइम टाइम। ना तो मुझे समीर के चैलेंज की परवाह है और ना ही नवरात्रि फेस्टिवल की। मुझे तो बस उस नैना को जीएस की पोस्ट से हटाना है। तभी तो ये कैमरा और ये रील लेके आया हूँ। लेकिन इनसे होगा क्या? बताता हूँ। इस टाइम पूरा कॉलेज नैना के अगेंस्ट है, स्पेशली प्रिंसिपल। नैना की एक छोटी सी गलती, उसके बाद प्रिंसिपल मैम खुद नैना को जीएस की पोस्ट से हटा देंगी। उसके बाद हमारे कॉलेज की नई जीएस होगी तुम। तुम लोगों को याद है लाइब्रेरी वाले कांड के बाद नैना को प्रिंसिपल ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? हाँ, यही कि कॉलेज में लड़के लड़कियां एक साथ ना घूमे और चिपका चिपकी ना हो। एग्जैक्टली। अब जरा सोचो कि हमारे कॉलेज में सबसे ज्यादा चिपका चिपकी किसके बीच होती है? नैना और समीर। बस अब उनकी ये चिपका चिपकी कैद होगी हमारे इस तीसरी आंख में। बाहर से कितनी मॉडर्न दिखे ये नैना, अंदर से पूरी बहन जी है वो। बिल्कुल। और वैसे भी सबके सामने थोड़ी नैना समीर से चिपकेगी। ना चिपके, लेकिन हम इस तरह से उनकी फोटो खींचेंगे ना कि वो दोनों चिपके ही दिखें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अब हर पल ये कैमरा तुम्हारे पास होना चाहिए। जहां भी समीर और नैना दिखे ना, तुरंत फोटो खींच लो। तोते का ना मैना का बैंड बजेगा नैना का। तोता का ना मैना का बैंड बजेगा नैना का। मैं तो भूल ही गई। तूने आज सुबह से चीख नहीं मारी ना? मैं तो कह ही रही थी हल्का सा जुकाम में ठीक हो जाएगा। तू ही बोले जा रही थी नजर है नजर है। देख लिया, कुछ नहीं होती नजर वजर। होती है। अगर गणेश जी दूध पी सकते हैं ना तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा था ना नजर लगी है, वो भी बहुत बुरी वाली है। कसूर तो नजर का ही है, किसी के चेहरे से हटती नहीं। कसूर तो उस ऊपर वाले का है। उसने मुझे इतना स्मार्ट जो बनाया। आहा स्मार्ट बंदर। अब ये क्या है? मम्मी ने दिया था बुरी नजर से बचाने के लिए, मैं भूल ही गई। फिर वही बात, कहाँ ना ये सब बस अंधविश्वास है। जी नहीं, कल गणेश जी को दूध पीता देखकर ना मेरा इन सारी चीजों में विश्वास बन गया है। तो फिर प्रीति, तूने पिलाया था गणेश जी को दूध? हाँ, मेरी मम्मी गई थी, बता रही थी दूध से भरा वो लोटा गप से पीगा गणेश जी। पंडित तुमने पिलाया था? गया था बेचारा, चाटा खा के वापस आ गया। इसका मतलब कल पूरे इंडिया ने गणेश जी को दूध पिलाया था। ये सब अंधविश्वास है। इसमें अंधविश्वास वाली क्या बात है? और नहीं तो क्या, भगवान जी है इसलिए चमत्कार होते हैं और नजर भी रखती है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती सब। बात सुनने दो। तू अगर वहाँ होती ना तब तुझे पता चलता। लेकिन मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? ऐसा कहीं होता है क्या? आस्था और विश्वास के सामने अच्छे से अच्छा साइंस फेल हो जाता है। प्रिंसिपल मैम, वैसे इंडिया में पागलों की कमी नहीं है। बताइए, सबके सब मंदिर पहुंच गए गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। मैम, अगर इतना दूध मुझे मिल जाता ना तो मेरी उम्र भर का चाय का कोटा पूरा हो जाता। बैड जोक। ये हंसने वाली बात नहीं है जेबिया। लोगों की आस्था का मजाक नहीं उड़ाते। मैम, आस्था नहीं अंधविश्वास कहिए। लोग तो बस यूं ही। मेरा विश्वास है। ओह, आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। मगर विश्वास, अंधविश्वास नहीं। बट मैम, मूर्ति दूध कैसे पी सकती है?
it is quite mysterious. The most beautiful thing that we can experience is the mysterious. पता है ये किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था. Oh God, please come down and Albert Einstein ने कहा था. Really? मैम आइंस्टाइन ने कहा था, फिर तो कुछ बात होगी. अब चले? After you, मैम. पोंगा पंडित कुछ समझ में आया? क्या बोल गई मैडम जी? ना, लेकिन यार इससे एक बात जरूर समझ में आई. मैडम भगवान की बहुत बड़ी भक्त है. हाँ. और जहाँ तक गणेश जी और उनके दूध पीने का सवाल है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है. भगवान जी कहना चाहते हैं कि देखो भाई मैं हूँ. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब ना हमारे अंदर का डर है, इसलिए हम इन सब बातों को मानते हैं. मिल गया. भगवान जी मिल गए. प्रभु आइए जल्दी. भगवान जी नहीं, आइडिया मिल गया. अब देखना प्रिंसिपल मैम कैसे मानती हैं डांडिया वाली बात को लेके. काम करो, तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं लाइब्रेरी होके आया. लाइब्रेरी? तुम? हाँ, और एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए. एग्जाम्स भले ही पोस्टपोन हो जाएं, पर दांडिया ना तो पोस्टपोन होगा और ना ही कैंसिल. तुम चलो, मैं आया लाइब्रेरी से. खींच उनकी फोटो. हाँ रुकना. अरे यार क्या कर रहा है? चल यहाँ से. जीजा जी चले लाइब्रेरी. सीख रही है बहन एक और चमत्कार. पता नहीं अब क्या करेगा. Quotes of famous scientist. प्रीति ने सच ही कहा था, मेरा लाइब्रेरी में जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था. मुन्ना पंडित मेरा बर्थडे भले ही भूल जाए, लेकिन वो दिन और तारीख कभी नहीं भूलते जिस दिन समीर महेश्वरी अकेला वन मैन आर्मी की तरह सिर्फ लाइब्रेरी में ही नहीं गया, बल्कि जंग जीत कर भी आया था. पागल हो गए हो तुम. पाप लगेगा तुम्हें, और जिसे तुम कहोगे तो प्रिंसिपल मैम तो झट से मान जाएंगी. 100% मानेंगी. ऐसे ही 100% मानेंगी. पढ़ी लिखी प्रैक्टिकल औरत है वो. अगर प्रीति जितनी प्रैक्टिकल लड़की भरोसा कर सकती है तो प्रिंसिपल मैडम भी कर सकती है ना. यार तुम लोग मानो मेरी बात, गणेश जी को दूध पिलाने वाली बात से ना बहुत लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई है. कब चिपकेंगे यार ये लोग? मुझे क्या पता. चिपकने वाले हैं. हाँ. नहीं समीर, हम माता रानी का नाम लेकर झूठ नहीं बोलेंगे. है ना, मैं तो बस. समीर, तुम प्रिंसिपल मैम से कहोगे कि अगर कॉलेज में नवरात्रि फंक्शन नहीं हुआ तो माता रानी नाराज हो जाएंगी. और अगर माता रानी सच्ची में गुस्सा हो गई तो? माता रानी ऐसे नाराज नहीं होती. मैं अपनी माँ के साथ ज्यादा रहा तो नहीं हूँ. हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि माओ को असली खुशी तभी होती है जब उनके बच्चे खुश होते हैं. भाई ये बात सोलाना सच है. अगर ये बात सच है तो खुद सोचो, क्या माता रानी हमारी खुशी से खुश नहीं होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी यार. होना भी चाहिए. होंगी यार. नैना, मेरा यकीन करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सब बहुत सोच समझ के ही कर रहा हूँ. वैसे भी मेरा माता रानी से प्यार का रिश्ता है, डर का नहीं. यार क्या करती है यार? सॉरी. पूरी हील लग दी मेरे पैर पे. सॉरी. यार ये तो फिर से दूर हो गए. मैंने कहा ही था कार्तिक को, ये दोनों सबके सामने चिपका चिपकी नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी की सुने तब ना. चलो कार्तिक को सुनने को बताते हैं. पिक्चर देखने गए वो दोनों. तो हम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम भी चलते हैं. मतलब वैसे ना ये लोग आज बहुत टेंशन में लग रहे हैं, शायद ही चपके. तो चले. प्रिंसिपल मैम का मेरे ऊपर छोड़ दो. मैं कुछ भी करके ना उनको यकीन दिला दूंगा कि अगर इस साल नवरात्रि फंक्शन नहीं हुआ तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा और माता रानी नाराज हो जाएंगी. और तुम
उन्हें यकीन दिलाओगे कैसे? इसका भी एक आइडिया है मेरे पास। मुन्ना पंडित, चलो, तुम दोनों को मंदिर जाना होगा। हाँ तो चले जाएंगे। अरे लेकिन करना क्या होगा? अब एक मिनट, मैं भी साथ चलूँ। नैना तुम नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। और अगर गलत हुआ ना तो पाप सिर्फ मुझे चढ़ना चाहिए, तुम्हें नहीं। नाइन्टीज के लोगों की यादों में एक बात आज भी तरोताजा है, टीवी के रिमोट के खो जाने की मिस्ट्री सॉल्व करना। हर 2 दिन में रिमोट के बारे में कोई ना कोई नई बात पता चलती थी। जैसे काम्या के घर में रिमोट वाला टीवी आने के 2 महीने बाद उसे पता चला कि रिमोट पर कोई भी नंबर दबाने से उसी नंबर का चैनल टीवी पर आ जाता है। हमारे घर में रिमोट वाला टीवी तो नहीं था, पर मेरी लाइफ में समीर तो था। हर दिन कोई ना कोई नया एडवेंचर पता चलता था। सच कहते हैं, आप कभी किसी को पूरी तरह जान ही नहीं सकते। और शायद ये भी सच है कि अगर किताब पूरी पढ़ लो तो खत्म तो हो ही जाती है ना?